नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। आज की वीडियो में मैं आपको दो खबरें बताऊंगी। पहली खबर, कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान का दौरा कर तालिबान के बड़े नेताओं से मुलाकात की। वहीं दूसरी खबर, इजराइल के नाक में दम करने वाले ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल इस्माइल कानी ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा है कि ज़ियोनी शासन की बर्बादी तक हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। दोनों खबरें मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुल रहमान अल थानी अफगानिस्तान के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कंधार में तालिबान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात की। कतर के प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद से भी मुलाकात की। दोनों देशों की प्रधानमंत्रियों की मुलाकात में रिश्तों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच विश्वास को मजबूत करने पर चर्चा हुई। कतरी प्रधानमंत्री के अफगानिस्तान दौरे के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कतर पश्चिमी एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। आपको बता दें, साल 2020 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला था, तब दोनों देशों के बीच शांति समझौता कतर की मध्यस्थता से ही हुआ था। 29 फरवरी 2020 को अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस शांति समझौते में कतर ने अहम भूमिका निभाई थी। 2013 में कतर ने तालिबान को दोहा में अपना कार्यालय खोलने की इजाजत दी थी। अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता करवाने के बाद पश्चिमी एशिया में कतर की भूमिका बढ़ गई थी। जानकारों का मानना है कि कतर पश्चिमी एशिया में अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है। अभी पश्चिमी एशिया में ईरान, सऊदी अरब और यूएई का दबदबा है, लेकिन गैस और तेल की ताकत के चलते कतर अब पश्चिमी एशिया में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने में जुट गया है। सऊदी अरब और यूएई के साथ कतर की तनातनी का एक लंबा इतिहास रहा है। यही वजह है कि वो पश्चिमी एशिया में बदलते हालातों को देखते हुए पीछे नहीं रहना चाहता। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल इस्माइल कानी ने कहा है कि हम इजराइल के पूरे विनाश तक फलस्तीनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ईरानी कमांडर का कहना है कि आज प्रतिरोध मोर्चा पौधे से दरख्त बन चुका है, जो इजराइल के जुल्म सितम के खिलाफ डटकर खड़ा है। इस मोर्चे में शामिल सभी सदस्यों का एक ही मकसद है, और वो है इस्लाम और मुसलमानों के सम्मान की रक्षा करना। जनरल कानी का कहना है कि आज भी ज़ियोनी शासन फलस्तीनियों पर अत्याचार कर रहा है, लेकिन लेबनान में प्रतिरोध प्रमुख ये चेतावनी देते हैं कि अगर तुमने मस्जिद अल अक्सा का अनादर किया तो तुम्हें तगड़ा जवाब मिलेगा। वहीं लेबनान के अलावा यमन से भी आवाज आती है कि हम भी मैदान में मौजूद हैं। इसी तरह से दूसरे देशों से भी फलस्तीन के हक में आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब फलस्तीनी युवक हर रोज 30 से ज्यादा ऑपरेशनों को अंजाम दे रहे हैं, जो प्रतिरोध मोर्चे की मजबूती का सबूत है। कुछ फोर्स के कमांडर ने कहा कि हम फलस्तीनी युवाओं का समर्थन करते रहेंगे और ज़ियोनी शासन की पूरी बर्बादी तक फलस्तीनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।